भारत में सोने की कमी खत्म होने वाली है। दरअसल अब भारत को यूएई और सिंगापुर जैसे देशों पर सोने के लिए निर्भर नहीं होना पड़ेगा। उड़ीसा में भारत के सबसे बड़े गोल्ड रिजर्व को लेकर के खबर सामने आ रही है। उड़ीसा के देवघर, क्योंझर और मयूरगंज डिस्ट्रिक्ट में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट ने इस बात का बड़ा खुलासा कर दिया है। अब रिपोर्ट में कहा गया है कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा है कि आरबीआई के पास इस वक्त जितना गोल्ड भंडार है उससे 1.5 गुना ज्यादा यहां पर गोल्ड रिजर्व मिल चुका है। और यहाँ जिले हैं देवगढ़, क्योंझर, मयूरगंज और साथ ही आसपास के कई और जगहों पर। दरअसल आपको बता दें कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उड़ीसा के इन जगहों पर लगभग सन 2001 से सर्वे कर रही थी, जहां पर पहले ही यहां पर पुष्टि की गई थी यहां पर गोल्ड रिजर्व मौजूद है। लेकिन उसके बाद लगातार चल रही कागजी कार्रवाइयों से और कई चीजों ने यह डिसाइड किया कि अब जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस पर फाइनल रिपोर्ट कब तक देगी। अब आकर के जो खबर सामने आ रही है वो सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने पूरा सर्वे करने के बाद इसमें जो आरबीआई के गोल्ड रिजर्व मौजूद है उससे कहीं ज्यादा मात्रा में सोना होने की पुष्टि कर दी है। और इस फाइनल रिपोर्ट को भी जो है वो टीम ने सामने रख दिया है। और अब इस टीम के सामने रखने के साथ ही जो खबर सामने आ रही है वो अब इस गोल्ड की माइनिंग शुरू करने को लेकर के आ रही है, जिससे देश की इकोनॉमी पर बड़ा इंपैक्ट पड़ने जा रहा है। बता दें कि इससे भारत को क्या क्या फायदा होने वाला है। उड़ीसा की माइनिंग मिनिस्टर विभूति जैन ने विधानसभा में बड़ा ऐलान कर दिया है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि जीएसआई ने उड़ीसा में बड़े पैमाने पर गोल्ड भंडार की पुष्टि करने के साथ ही इसे कई जिलों में फैले होने की बात की है। कहा जा रहा है कि सुंदरगढ़, अंगुल, कोरापुट, मलखानगिरी, मयूरभंज, क्योंझर और देवगढ़ इन सभी डिस्ट्रिक्ट्स पर यहां पर गोल्ड रिजर्व पाए गए हैं, मतलब सोने के भंडार पाए गए हैं। बता दें कि अब तक भारत में सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व के भंडारों को लेकर के जो पुष्टि हो गई थी वो गंगा यमुना 2 आब क्षेत्र ने कि बिहार के कुछ क्षेत्रों पर इस बात की पुष्टि की गई थी और वहां माइनिंग अभी तक शुरू नहीं हो पाई। और अगर बात करें सबसे बड़े भंडार को लेकर तो कर्नाटक अभी भी सबसे बड़ा गोल्ड प्रोड्यूसर है। लेकिन अब इन सब मामलों में भंडारण की क्षमता में उड़ीसा ने इन सबको पीछे छोड़ते हुए असल में बाजी मार दी है। इंडिया ईस्टर्न स्टेट हिट्स जैकपॉट इस नाम से रिपोर्ट प्रकाशित की गई है, जिसमें इस पूरे बात का जिक्र किया गया है। सोना खरीदने की जरूरत दरअसल अब भारत को नहीं पड़ने वाली है। वैसे तो बता दें तो भारत में वैसे ही पहले से ही सोने की चाहत और यहाँ पर सोने चांदी के आभूषणों को लेकर के हो रही जरूरतों की वजह से भारत सोना खरीदने में विश्व में नंबर 2 पर है। यानी कि अगर भारत सबसे ज्यादा किसी चीज का अगर इंपोर्ट करता है तो पहले है वह क्रूड ऑयल और दूसरे नंबर पर कोई चीज आती है तो वो है गोल्ड। और इसमें सबसे ज्यादा भारत किस देश से खरीदता है उसकी भी जानकारी आपको बता दें। सबसे पहले यूएई और सिंगापुर से सबसे ज्यादा गोल्ड भारत इंपोर्ट करता है और इस इंपोर्ट बिल हजारों करोड़ों रुपए भारत को हर साल देने होते हैं। दरअसल आपको बता दें कि भारत लगभग 3000 बिलियन का गोल्ड हर साल इंपोर्ट करता है, जो कि अब तेल के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च भारत इस पर करता है। लेकिन अब उड़ीसा में सोने की माइनिंग शुरू होने जा रही है, या यूं कह लीजिए कि जो यह माइनिंग शुरू होने जा रही है अगर वह माइनिंग पूरे सही तरीके से होती है तो इसमें आरबीआई में जितना आरबीआई के पास गोल्ड रिजर्व वर्तमान में मौजूद है उससे कहीं ज्यादा गोल्ड यहां की खान में मौजूद है। और जो खान से संबंधित तथ्य रखे गए हैं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम की तरफ से, उसने वैज्ञानिकों के तो होश उड़ा दिए हैं। वहां पर जो टीम वहां पर सर्वे कर रही थी उसने जो रिपोर्ट सौंपी है और जो वीडियो फुटेज दिखाए हैं उसने वैज्ञानिकों के और साथ साथ संसद भवन पर जब इसकी रिपोर्ट रखी गई तो ये सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है। दरअसल बता दें कि ऐसे अगर कोई रिपोर्ट सामने आती है और किसी स्टेट से यह चीजें सामने निकल के आती हैं तो इसमें उस स्टेट का 40% और केंद्र का इसमें 60% हिस्सा मायने रखता है। यानी कि अगर माइनिंग होती है और उसमें जो भी गोल्ड निकलता है तो उसमें 40% केंद्र का और 60% जो केंद्र का है, बाकी 40% राज्य का हिस्सा होता है। और इसमें बड़े गोल्ड रिजर्व का फायदा पूरे देश को मिलता है। यानी कि अब भारत को लेकर के अगर इन मामलों पर देखा जाए तो भारत को बाहरी इंपोर्ट पर डिपेंड नहीं रहने पड़ेगा, क्योंकि इसमें कई हजारों की ज्यादा से तादाद में जो टन में है वो सोना यहां पर मौजूद है। अब आप इस बात से
खुद समझ सकते हैं कि चीन माइनिंग टेक्नोलॉजी में सबसे भारी निवेश क्यों करता है। यहाँ एक बात थी जहां पर अब तक चीन सबसे ज्यादा हमसे आगे है। अगर माइनिंग की बात करें तो दुनिया में सबसे नंबर 1 पर गोल्ड की माइनिंग चीन करता है और चीन में इसके भारी भंडार भी मौजूद थे जिन्हें चीन ने लगभग अब खाली कर दिया है। चीन की माइनिंग टेक्नोलॉजी और रिसर्च पर भारी निवेश करता है। खैर, अब भारत को माइनिंग टेक्नोलॉजी में निवेश करना होगा ताकि नए गोल्ड रिजर्व खोजे जा सकें। हालांकि कहा यह जा रहा है कि जितने चीन में माइनिंग रिसर्च अब तक नहीं हुए उससे कहीं ज्यादा गोल्ड के रिजर्व भारत में पहले से मौजूद हैं। लेकिन अभी तक कई जगह पर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने या तो कंप्लीटरी रिपोर्ट नहीं सौंपी है और अगर कई जगहों पर रिपोर्ट सौंपी है तो उस पर माइनिंग का काम भी अभी तक नहीं शुरू हुआ है। सबसे पहले अगर बात करें तो बिहार में भी इसको लेकर के काफी बड़ा रिजर्व मिला है। दूसरा, अब उड़ीसा को लेकर के रिपोर्ट लगभग 20 सालों के बाद सामने रखी जा रही है जो कि फाइनल रिपोर्ट है और इस फाइनल रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट मेंशन किया गया है कि जल्द ही इसकी माइनिंग शुरू होने जा रही है। इसका मतलब यह है कि अब भारत को जो गोल्ड पर अभी तक इंपोर्ट के लिए दूसरे देशों पर निर्भर होना पड़ता था वह निर्भरता खत्म होगी। न सिर्फ इसका असर भारत के इन चीज़ों पर दिखाई देगा बल्कि भारत की इकोनॉमी पर भी इसका भारी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। हालांकि कहा यह भी जा रहा है अब इस क्षेत्रों को जीएसआई की तरफ से प्रतिबंधित कर दिया गया है, यानी कि जो ग्राफिकल जो लोकेशंस हैं उन्हें मार्क करते हुए इन क्षेत्रों पर लोगों का आना जाना प्रतिबंधित कर दिया गया है और इस पर जल्द ही अब माइनिंग भी शुरू की जाने वाली है। हालांकि इन क्षेत्रों में प्रतिबंधित करने का साफ मतलब यही है कि कहीं इस जगह पर लोग अपना कब्जा जमाना शुरू कर चुके हैं और कुछ लोगों ने इस पर दावा भी कर दिया है। लेकिन आपको बता दें कि जो माइनिंग की चीज़ें होती हैं, यानी कि जो ज़मीन के नीचे से अगर कोई चीज़ मिलती है तो भले ही उस पर मालिकाना हक किसी भी व्यक्ति का हो, लेकिन वह जो संपत्ति होती है वो केंद्र के हिस्से में होती है और इसके लिए कोई भी रोक टोक नहीं की जा सकती है। हालांकि उस जगह की कीमत के आधार पर उस कीमत को उस पर्सन को अदा किया जाता है और अब ऐसी ही कुछ शुरुआत होने जा रही है। आपको बता दें इससे भारत पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। हालांकि अब तक भारत की स्थिति जो देखी जा रही है, शेयर मार्केट से लेकर के भारत की अर्थव्यवस्था को डंबल-डोल हो रही थी, उस अर्थव्यवस्था को स्टेब्लिश करने के लिए भारत को एक बड़ी मदद मिलने जा रही है। हालांकि आपको बता दें कि अगर आप नेट पर डालेंगे या फिर कहीं और सर्च करेंगे इस बारे में तो कई जगहों पर आपको यह चीज़ें मिलेंगी कि हाँ, उड़ीसा में पहले भी इस बात का जिक्र हो चुका है, लेकिन यह रिपोर्टें काफ़ी पुरानी भी हैं और जीएसआई ने जब जब अपनी रिपोर्ट रखी है तब तब इन चीज़ों का जिक्र हुआ है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि अगर रिपोर्ट सामने आ रही है और सब कुछ पता है तो अब तक माइनिंग शुरू क्यों नहीं की गई थी। तो दरअसल आपको बता दें कि जीएसआई इस पर गहन जांच करता है और उस स्थिति पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उस जगह पर माइनिंग के दौरान क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कहीं कोई जहरीली गैस मौजूद तो नहीं है या फिर नीचे अगर माइनिंग की जाती है तो वह जमीन नीचे धंस तो नहीं जाएगी। इन सभी चीज़ों पर जीएसआई काम करती है और एक लंबे समय के बाद इन सभी चीज़ों का क्लियरेंस मिलता है। वहीं एनजीटी भी इसमें सबसे अहम मुद्दा और रोल निभाता है। एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल वहां पर मौजूद है, पेड़ पौधों की काउंटिंग करता है और उन पेड़ पौधों को दूसरी मेथड से किसी और जगह पर रिस्टोर करने की पूरे प्रोसेसर के बाद ही इन सब चीज़ों पर एग्रीमेंट में फाइनल जो डिस्कशन है वो कंप्लीट किया जाता है और इन सब चीज़ों में एक लंबा समय भी लगता है। लेकिन अब जब यह रिपोर्ट फाइनल तौर पर सबमिट कर दी गई है तो माना यह जा रहा है कि अगले कुछ एक महीनों में ही अब इसकी इंपोर्ट और यहाँ पर इसकी माइनिंग शुरू हो जाएगी, जिससे भारत में बढ़ रहे सोने के दाम में भी गिरावट देखी जा सकेगी। हालांकि यह गिरावट बहुत ज़्यादा नहीं होगी क्योंकि यह रिजर्व गवर्नमेंट के कंट्रोल्ड में होंगे और कीमतों को भी गवर्नमेंट के आधार पर ही घटाया बढ़ाया जा सकता है। ऐसे में इसका सीधा प्रभाव देश की बढ़ रही अर्थव्यवस्था पर और देश की अर्थव्यवस्था को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाने के लिए उपयोग किया जाएगा। जो अब तक भारत, सिंगापुर और तमाम यूएई जैसे देशों पर डिपेंड था गोल्ड के रिजर्व के लिए और वहां से लगातार भारत को इंपोर्ट करना पड़ रहा था, जिसके लिए भारत को अपनी एक मोटा पैसा खर्चा करना पड़ रहा था इन चीज़ों पर, अब वह चीज़ नहीं करनी पड़ेगी। यानी कि अब देश की अर्थव्यवस्था को यह एक बूस्ट देने के लिए काफ़ी बड़ा योगदान देने वाला है। इस खबर को सुनकर के आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।